आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसों को दूसरों से भी बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं? अगर आपसे मैं कहूँगी कि पैसों को संभालने के लिए मैथ्स की बात नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह बुक ये बताती है कि हमारी भावनाएं, हमारी विश्वास और व्यवहार किस तरह हमारी पैसों को संभालने की तरीके को प्रभावित करती है। अगर आप अपने पैसों के सोचने की नज़रिया को बदलना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में हम 8 मेन कंटेंट के बारे में बात करेंगे। लक एंड रिस्क, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, knowing what is enough, being rich versus being wealthy, emotional side of money, financial independence, learning from experiences. नंबर 1, लक एंड रिस्क। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस में लक का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्होंने बिल गेट्स की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। उन्हें अपने स्कूल टाइम्स में कंप्यूटर तक एक्सेस मिली थी, जो 1970s में बहुत ही रेयर चीज़ थी। इससे ये पता चलता है कि कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन भाग्य की भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। इस रिस्क को समझना और स्वीकार करने से बेहतर फैसले लेने की मदद करता है। नंबर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हॉजल कहते हैं कि बहुत से लोग अक्सर तुरंत लाभ और तुरंत परिणामों के बारे में सोच रखते हैं, लेकिन असली संपत्ति समय के साथ बनती है। इस टॉपिक को समझने के लिए इस बुक में ऑथर ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी गई है, वो है वॉरेन बफेट की स्टोरी। वॉरेन बफेट रातों रात करोड़पति नहीं बने हैं। उनकी सक्सेस बहुत सालों की मेहनत, रिस्क, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट और पेशेंस है। आपको पता है कि बहुत अच्छी चीज़ें समय लेती है। नंबर 3, नोइंग व्हाट इज़ इनफ। हॉजल कहते हैं कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कितने पैसे सफिशेंट है। बहुत से लोग बहुत सारे पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन यह आपके असंतोष के कारण बन सकता है। जो चीज़ आपको चाहिए उस पर फोकस कीजिए, ना कि उस पर जो चीज़ आपके पास नहीं है। बीइंग रिच वर्सेस बीइंग वेल्दी। अमीर होने का मतलब है आपके पास बहुत सारे पैसे होना। वही वेल्दी होने का मतलब है आपके पास अपनी मर्जी से समय बिताने का आज़ादी होना। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन आप किसी ऐसे जॉब में फंसे हुए हो जो आपको पसंद नहीं है, तो क्या आप एक वेल्दी पर्सन कहलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। हॉजल कहते हैं कि जीवन बहुत अनसर्टेनिटी है। पैसों के लालचीपन में आपको इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि आपकी जॉब छूट जाना, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स में बिना घबराए निपटने का मदद करता है। इसका मतलब है कि बचत करें। आप अपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहे। नंबर 6, इमोशनल साइड ऑफ मनी। हॉजल कहता है कि पैसा सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि पैसे हमारे इमोशन से जुड़ी है। ऑथर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों के बैकग्राउंड पैसों को देखने की नज़रिया को दिखाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल से है तो वो उससे भी सतर्क रहता है जो अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है। इन इमोशंस को समझकर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस और रिलेशनशिप्स को बेटर बना सकते हो। नंबर 7, फाइनेंशियल फ्रीडम। हॉजल आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि आप सुरक्षा जाल बना सके। सोचिए, अगर आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि आप करना पड़ रहा है, यह कितनी आज़ादी देगी। नंबर 8, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। हॉजल कहता है कि आप अपने लाइफ को एक कंटिन्यूस लर्निंग के तरह देखिए। गलतियां होंगी, लेकिन वो आपको एक अच्छी लेसन्स देगी। उन लेसन्स को आप अपनाएं और अपने फाइनेंस को बेहतर बनाइए। पैसों को सेव करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें से फर्स्ट वन है 50-30-20 रूल। 50 मतलब आप अपने इनकम में से 50% मनी आप अपने नीड्स पे इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि आपकी रूम रेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या बच्चों के फीस हो गया। आप अपने 30% ऑफ मनी अपने वांट्स, डिज़ायर्स पे खर्च कीजिए, जैसे कि आपकी कार, फ़ोन या आपके ड्रेसेस, कुछ भी हो सकता है।
आप अपने इनकम के 20% ऑफ मनी अपने फ्यूचर के लिए बचत कीजिए, मतलब कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 2, अर्ली इन्वेस्टमेंट। आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। क्या आप प्रेरित महसूस कर रहे हो? द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको मनी और इन्वेस्टमेंट के देखने की नज़रिया को बदल सकती है। अगर आपको ये समरी अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नीचे कमेंट करें कि आप अपने जीवन में पैसों से जुड़े सबसे बड़ा सबक क्या सीखा था। अगर आप ऐसे ही बहुत सारे बुक समरीज, बुक रिव्यूज देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन।